किसी भी एसी की फील्ड से ताल्लुक रखने वाले इंसान को आज की वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा कि वो 20 साल के बाद क्या तरक्की कर रहा होगा या वो बुरी तरह नाकाम हो चुका होगा। इसके लिए सबसे पहले 3 बातें अपने ज़हन में रख लें कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है टेक्नीशियन, एक होता है मैनेजर या सुपरवाइजर और एक होता है बिजनेसमैन। टेक्नीशियन वो होता है जिसको सिर्फ अपने एचवीएसी की फील्ड में ना टेक्निकल चीज़ें आती हैं, बेसिक वर्कशॉप का सारा काम आता है या किसी भी लेवल के ऊपर सिर्फ टेक्निकल काम पे उसको पूरा अबूर हासिल होता है, ये एक टेक्नीशियन है। दूसरा होता है मैनेजर या सुपरवाइजर। मसलन मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैंने अपने बहुत से मामलात हैं कंपनी के, वो ये मैनेजर या सुपरवाइजर जो है वो हैंडल कर रहा होता है। लड़कों के मामलात भी, एम्प्लॉयज के मामलात भी, कंपनियों के साथ बातचीत करना, उनके साथ उनकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करना, कस्टमर के जितने भी मामलात हैं उनको डील करना, उनकी परेशानियां हल करना, मुझे भी रिपोर्ट करना, और मैं जो भी नया सेटअप बनाऊं, कोई नया सर्विस सेंटर बनाऊं, कोई और चीजें बनाऊं, उन सब चीजों को अमली जामा पहनाना, ये एक सुपरवाइजर या मैनेजर का काम होता है। तीसरी चीज होती है बिजनेसमैन। फर्ज करें मेरे को 2-3 बिजनेस चल रहे हैं, जिंदगी गुजर चुकी है, अब मेरा अंदर बड़ा विजन है, मुझे टेक्नीशियन का भी काम आता है, मुझे मैनेजर सुपरवाइजर का भी एक्सपीरियंस है, और मुझे अब पता है पैसा लगा के बिजनेस कैसे करना है, मैंने लॉन्ग टर्म में किस तरह सोचना है, आज एक कंपनी के साथ चल रहा हूं, ज्यादा कंपनियों के साथ कैसे चलना है, अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाना है, इस तरह के बहुत से मामलात, और सबसे बढ़ के सिस्टम कैसे बनाना है, ये एक बिजनेसमैन का काम होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं। हमारी बर्बादी की असल वजह ये होती है कि अगर एक कामयाब इंसान को 100 नंबर दिए जाए ना, तो उसके अंदर जो टेक्नीशियन का रोल होता है ना, टेक्नीशियन का काम होता है, वो उसको 70 या 80 नंबर उसके पास होते हैं कि इतना काम उसको पूरा आता होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक मैनेजर या सुपरवाइजर के जो नंबर होते हैं ना, वो उसके पास टोटल 15 या 20 ही होते हैं। और जो बिजनेसमैन एक बनने के लिए जो क्वालिटी होती है ना, वो उसके पास नंबर सिर्फ 2, 4, 5 या 10% ही होते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो इस तरीके से ये सब लोग जो है ना, ये तरक्की बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हकीकत में होना क्या चाहिए होता है कि किसी भी इंसान के अंदर ये तीनों, टेक्नीशियन, सुपरवाइजर और बिजनेस की तीनों क्वालिटियां जब मौजूद होती हैं, तीनों के बारे में उसके पास मालूमात होती है, तो फिर वो आदमी जो है वो बेहतर तरक्की आगे से कर सकता है। अब मैं आपको मेन बात समझाता हूं। देखिए, आप एक ऐसे लड़के हैं जिसने सिर्फ इंस्टॉलेशन सीखी है सीजन में, थोड़ी बहुत इंस्टॉलेशन आपने कर ली है, आप थोड़ी बहुत गैस चार्ज कर लेते हैं, कुछ और मामलात आप कर लेते हैं। आप जो लड़के हो ना, आप आज से 20 साल के बाद दुनिया में बुरी तरह बर्बाद हो चुके होंगे। ये पहली किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म के वो लोग हैं जिनको वर्कशॉप का काम पूरा आ गया है, पूरा कंप्लीट, एक टेक्निकल काम जो वो पूरा आता है, वो अब बाहर जाना चाहते हैं या वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं अपने मुल्क में। आप जो लोग हो ना, आप आज से 20 साल के बाद ना अपने माँ बाप की को मदद कर सकोगे, ना अपने बीवी बच्चों की को मदद कर सकोगे। आप सिर्फ अपनी जो आपकी जिंदगी है ना, वो सेफ हो चुकी है। आप अपनी जिंदगी में मुश्किलात नहीं होंगी। आप कहीं पे भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आपको अच्छे पैसे आने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तीसरी किस्म ऐसे लोगों की है जिनको वर्कशॉप या ये एसी का टेक्निकल काम जो है वो पूरा आता है, लेकिन साथ वो एक अच्छे मैनेजर या अच्छे सुपरवाइजर भी बन चुके हैं। किसी एक बिजनेसमैन के साथ उन्होंने अच्छा टाइम गुजारा है और उसके तमाम मामलात को बहुत अच्छे तरीके से भी वो डील कर चुके हैं। अब ये जो लड़का है ना, अगर आप ऐसे लड़के हो, आप कहीं बाहर जाते हो या आप अपना काम शुरू करना चाहते हो, तो आप एक अच्छे लड़के शुमार होगे। आप अपने माँ बाप के भी बेहतर तरीके से मसले हल कर सकोगे, आगे अपने बीवी बच्चों के शादी के बाद और अपने भी ये तमाम मसले अच्छे हल कर सकोगे। बहुत अच्छे नहीं, लेकिन अच्छे हल कर सकोगे। इसमें एक नुकसान ये होगा कि आप आगे अपने बच्चों को ट्रेंड नहीं कर सकोगे बिल्कुल। अपना जो अपने अंदर जो नॉलेज है, सब चीजें हैं ना, वो बच्चों के अंदर आगे अपनी नस्ल के अंदर कन्वर्ट करने की सलाहियत आप में नहीं होगी, लेकिन बाकी आपके मामलात बहुत अच्छे होंगे। चौथी किस्म उन लोगों की है जिन्होंने वर्कशॉप का, टेक्नीशियन का पूरा काम अच्छे तरीके से सीखा है, प्लस इन्होंने किसी ना किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन भी कर ली है और पूरा उस पर अबूर हासिल कर लिया है, चाहे वीआरवी, कोल्ड स्टोरेज, कुछ भी ऐसी बड़ी चीज पे अबूर हासिल कर लिया है। उसके बाद उन्होंने एज अ सुपरवाइजर या एज अ मैनेजर किसी एक मेंटोर या किसी एक उस्ताद या किसी एक बिजनेसमैन के साथ कुछ साल बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। इसके बाद अब ये लड़का अगर बाहर जाना चाहता है या अपने मुल्क में काम करना चाहता है, और ये जो इसका मेंटोर है और उस्ताद है, ये भी इसके साथ राजी है और इसके साथ मिलकर सारे इसका मशवरों में शामिल होता है, इसके हर मसले में, हर मोड़ में, हर जगह पे इसके साथ शामिल होता है ये बिजनेसमैन।
अब ये लड़का जो है ना, इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। इसकी अपनी जिंदगी, इसके माँ बाप की जिंदगी, इसके बीवी बच्चों की जिंदगी, इसके बच्चों का आने वाला फ्यूचर, ये सब चीजें बहुत ज्यादा सिक्योर हैं। यहां पे सबसे बड़ी बात, ये आदमी सिस्टम भी सीख चुका हो। अब ये सिस्टम का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, किसी भी एक कंपनी के अंदर जो सिस्टम बनाए जाते हैं, ये इतना पावरफुल है, लेकिन दूसरी तरफ अभी मैंने सिस्टम का लफ्ज इस्तेमाल किया तो आप लोगों के सर के ऊपर से गुजर गया होगा। ये सिस्टम बनाना, सिस्टम को सीखना, सिस्टम को चलाना, ये वो मेन चीज होती है जो आपको ये बिजनेसमैन आदमी सिखा सकता है, और आपको कोई दुनिया का आदमी ये नहीं सिखा सकता। और जब सिस्टम आप बनाने और करने और चलने उस पर सीख जाते हैं, अब ये जो चौथी कैटेगरी मैंने बताई है, ये वो लड़का है जो 20 साल के बाद बहुत ताकत के साथ, बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरक्की कर रहा होगा। तो आज के लिए इतने काफी है। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।